गुंडिचा कौन है? क्यों इन्हें मौसी कहा जाता है? क्या भगवान को भी अपने रिश्तों की याद सताती है? एक समय की बात है, राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति निर्माण के लिए एक वृद्ध बढ़ई को नियुक्त किया। वह बढ़ई कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह स्वयं विश्वकर्मा थे। परंतु उन्होंने एक शर्त रखी, जब तक मूर्तियां पूर्ण न हो जाएं, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। परंतु रानी गुंडिचा की जिज्ञासा बढ़ती गई और अंततः उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही सब चौंक गए। विश्वकर्मा अधूरी मूर्तियों को छोड़कर अदृश्य हो चुके थे। राजा इंद्रद्युम्न को गहरा दुख हुआ। पूरी रात उन्होंने और रानी ने भगवान से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। उनके विलाप और भक्ति से भगवान प्रकट हुए और बोले, प्रिय इंद्रद्युम्न, तुम इतनी पीड़ा में क्यों हो? ये मेरी ही इच्छा थी कि मेरी पूजा इन्हीं अधूरी मूर्तियों में हो। मुझे और मेरे भाई बहनों को अधूरा मत समझो। क्या तुम जानते हो, जिसे तुमने बढ़ई समझा, वह कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। अब तुम मेरी मूर्ति को यथावत स्थापित करो। मैं यह घोषणा करता हूं कि पुरी में जो मंदिर तुमने बनवाया है, वह 4 धामों में से एक होगा। दुनिया का सबसे पवित्र स्थल बनेगा। इस मंदिर में मेरी सबसे अमूल्य वस्तु, मेरा हृदय, निवास करेगा। तुम्हारे प्रेम और भक्ति के कारण तुम हमेशा मेरी उपस्थिति अनुभव करोगे। यहां धन, अन्न और सुखों की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि मेरी देवी लक्ष्मी भी यहां निवास करेंगी। अब बताओ हे राजन, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? हे प्रभु, जब स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी मेरे घर में निवास कर रहे हैं, तो मैं और क्या मांग सकता हूं? परंतु प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी संतान कभी ना हो, क्योंकि कहीं भविष्य में वे इस मंदिर पर अधिकार न कर लें, मानो यह उनकी निजी संपत्ति हो। मैं चाहता हूं कि आप जगन्नाथ सभी के भगवान हो, सिर्फ मेरे परिवार के नहीं। यह सुनकर रानी गुंडिचा गुस्सा हो गईं और बोली, हे प्रभु, यदि हमारी कोई संतान नहीं होगी तो भविष्य में हमारा कुल कैसे चलेगा? जब हम वृद्ध हो जाएंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा? हम अपना स्नेह किसे देंगे? जब हम बीमार होंगे तो हमारी सेवा कौन करेगा? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे माँ, मैं वचन देता हूँ, मैं और मेरे भाई बहन ही आपके पुत्र और पुत्री बनेंगे। राजा के जाने के बाद मैं स्वयं इस राज्य का शासन संभालूंगा। यह भूमि धन धान्य से परिपूर्ण रहेगी। लोगों को कभी अभाव नहीं होगा। वे सदा भक्ति और आनंद में जीवन बिताएंगे। हर वर्ष हम तीनों भाई बहन 7 दिन के लिए आपके घर गुंडिचा मंदिर आएंगे। हे माँ, हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाना, हमें अपनी बाहों में भरकर प्यार करना, जैसे कोई माँ अपने पुत्र को करती है। बताइए माँ, क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ? यह सुनकर गुंडिचा देवी का हृदय पिघल सा गया। जब भगवान स्वयं पुत्र बन जाएं, तो और क्या चाहिए? किसी माँ को। यहीं से हुआ जगन्नाथ रथ यात्रा का आरंभ। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा 3 भव्य लकड़ी के रथों में सवार होकर पुरी के बड़डांड मार्ग से गुंडिचा मंदिर तक जाते हैं। यह यात्रा मात्र यात्रा नहीं, यह है भक्ति, प्रेम और त्याग की अद्भुत कथा। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जानकारियां पसंद हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।